कुछ दिन पहले हमारे पास एक 35-36 साल का यंग पर्सन आए और बहुत परेशान दिख रहे थे। हमसे कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं बहुत पर्टिकुलर हूं अपनी हेल्थ के बारे में। मैं एक्सरसाइज करता हूं, जिम जाता हूं, बहुत संतुलित खाता हूं, फैट एट बिल्कुल नहीं खाता हूं, लेकिन कमर में दर्द होने लगा। मैं ऑफिस में बैठता हूं, मेरे कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, बहुत देर कंप्यूटर पे काम करते समय हाथ झंझनाने लगते हैं। बहुत से डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, अर्थराइटिस की सारी जांच कराई, लेकिन मेरे सब निगेटिव आई। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत परेशान मैं रहता हूं। मैंने उनको ढाढ़स बंधाया, मैंने कहा बैठिए बैठिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने अपना विटामिन डी चेक कराया? बोली, डॉक्टर साहब विटामिन डी तो नहीं चेक कराया, लेकिन मुझे विटामिन डी कमी नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो निकलता हूं, बाहर जाता हूं, ऑफिस जाता हूं और धूप में तो मैं रहता हूं। मैंने कहा एक बार आप अपना विटामिन डी चेक करा लीजिए। 2 दिन बाद वो आए अपने विटामिन डी की रिपोर्ट लेके, बहुत कम विटामिन डी। परेशान हो गए कि डॉक्टर साहब मैं तो इतना पर्टिकुलर हूं अपनी हेल्थ के बारे में, और मैं तो ऑफिस भी जाता हूं, बाहर भी निकलता हूं, लेकिन इतना कम कैसे हो गया विटामिन डी? तो मैंने कहा थोड़ा धीरज रखिए, शांत से बैठिए। मैंने कहा आप ऑफिस जाते हो, कपड़े पहन के जाते हो, तभी आपका सनलाइट एक्सपोजर होता होगा? कि हाँ। तो हमने कहा फॉर्मल्स में जाते होगे? कि हाँ डॉक्टर साहब, फुल स्लीव्स पहन के जाता हूं मैं। हमने कहा सनलाइट आपकी बॉडी पे जब स्किन में पड़ती है तभी विटामिन डी फॉर्मेशन होता है। अगर विटामिन डी फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले यह है कि सनलाइट हमारी स्किन पे पड़े। जितना ज्यादा एरिया एक्सपोज्ड होगा टू सनलाइट, उतनी ज्यादा विटामिन डी फॉर्मेशन होगा। तो बोले मतलब ये जो मैं निकलता हूं धूप में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हमने कहा फर्क पड़ता है, लेकिन स्किन तो आपकी डायरेक्ट टच में आती नहीं है, और आप 10 मिनट बैठते होगे, 5 मिनट बैठते होगे, आप कार में बैठे चले गए ऑफिस, ऑफिस में कार से निकले चले गए, तो बहुत कम देर का एक्सपोजर होता है, ड्यूरेशन का। हाँ मतलब अगर टोटल मिलाने 10 से 15 मिनट होगा। हमने कहा आपको मिनिमम हाफ आधे घंटे से 1 घंटे के लिए सनलाइट एक्सपोजर चाहिए, आधे घंटे से 1 घंटे। तो इतना तो नहीं हो पाता। तो हमने कहा इतना नहीं हो पाएगा तो आपके विटामिन डी फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्या है कि आप बड़े पर्टिकुलर हो अपनी हेल्थ के बारे में, एक्सरसाइज करते हो, सब चीज ठीक है, लेकिन जो कैल्शियम है उसका मोबिलाइजेशन बोन्स तक कैसे होगा? तो बोलिए ये विटामिन डी करता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमारे कमर दर्द से इसका क्या कोरिलेशन है? मैंने कहा देखिए, आप कुछ भी खाना खाते हैं, कैल्शियम खाया जिसमें फूड में कैल्शियम है, वो हमारे इंटेस्टीन में जाता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं आंतों से निकल के ब्लड में जाता है, और फिर ब्लड से निकल के बोन्स तक जाता है। हमने कहा ये दोनों प्रक्रियाएं तभी होंगी जब हमारे शरीर में विटामिन डी होगा। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ये प्रक्रियाएं अधूरी रह जाएंगी, यानी कैल्शियम डिस्पाइट के हमारी डाइट में है वो हमारी बोन्स तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या होगा, ब्लड में हम टेस्ट कराएंगे तो कैल्शियम नॉर्मल आएगा। बोले हाँ डॉक्टर साहब मेरा तो ब्लड कैल्शियम नॉर्मल था। हमने कहा जो ब्लड में हम टेस्ट करते हैं या जो ब्लड में होता है वो टोटल बॉडी में जितना कैल्शियम होता है उसका 1% से भी कम होता है, 1% भी नहीं होता है जो हमारे ब्लड में टेस्ट होता है। और कैल्शियम एक्चुअल तो हमारे बोन्स में होना चाहिए। तो हम तो बोन स्ट्रेंथ तो बोन से मिलती है, जैसे ही हमारे ब्लड में कम होने लगता है बोन से निकल के ब्लड में आ जाता है, यानी कि बोन्स में कैल्शियम की मात्रा सफिशिएंट होगी तभी तो। थोड़ी देर वो शांत सोचने लगे, फिर हमसे बोले क्या क्या खाना चाहिए। मैंने कहा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है नरिशिंग डाइट तो आप लेते ही हो, थोड़ा बहुत फैट आपकी डाइट में होना चाहिए। क्या वो तुमने छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं खाता। हमने कहा आपको मैं बताऊं, विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी ये फैट में जाके डिपॉजिट होता है। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं होगा तो इसका डिपोजिशन प्रॉपर नहीं होगा। तो अगर डिपोजिशन नहीं होगा तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? और इसके अलावा विटामिन डी के अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए हमारे विजन के लिए जरूरी होता है, रोशनी के लिए जरूरी होता है। तो कुछ समझ में आया तो खैर उनको भेजा। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा था कि आजकल बहुत कम उम्र के लोगों को जो कि सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम बहुत इंट्रोवर्ट हो गए,
सृष्टि ने हमें बनाया था बाहर के लिए, बाहर घूमते फिरते प्रकृति के करीब रहते, लेकिन हम लोग ने अपने को कमरे में कन्फाइंड कर लिया है। हमारा सारा काम कमरे में, कंप्यूटर, ऑफिस, सारी चीजें कमरे में होती हैं। तो क्या होता है कि हमारी ये सारी चीज प्रक्रिया होने की वजह से हमारा सनलाइट एक्सपोजर नील है। जब सनलाइट एक्सपोजर नील है तो नेचुरली विटामिन डी नहीं बनेगा। विटामिन डी नहीं बनेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा भी बहुत सी कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट की, हड्डियों की दिक्कतें होती है। एक जनरलाइज कंप्लेंट होती है, वीकनेस लगती है, डॉक्टर साहब काम करने का मन नहीं करता, थकान रहती है। कोई पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब बड़ा डिप्रेसिव सा मूड रहता है, मतलब मूड जैसे अच्छा सा नहीं रहता है। ये सारे सिम्टम्स विटामिन डी डेफिशिएंसीज के हैं। और भी बहुत सी होती हैं, जैसे बाल गिरते हैं, बालों की स्ट्रेंथ के लिए जो है विटामिन डी जरूरी होता है। लड़कियों के बाल गिरते हैं, स्किन का टेक्सचर, बहुत से हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा हमारे हार्ट के स्टेटस के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। यानी एक स्वस्थ हृदय के लिए विटामिन डी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी सब चीजें। ये देखा गया कि बहुत सारी जो कैंसर्स होते हैं विटामिन डी की प्रेजेंस में कम होते हैं। ना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी उनके इंसिडेंस कम हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है इम्यूनिटी, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, बहुत लंबे समय तक बीमार रहेंगे। अभी हाल में कोविड से के बारे में सब जानते हैं। तो देखा गया कि जिनका विटामिन डी लेवल अच्छा था उनको इन्फेक्शन कम प्रभावित किया। तो ये तो मैंने बात बताई विटामिन डी की। तो अगर आपको थकान लग रही है, बाल गिर रहे हैं, हड्डियों में दर्द बना है, आपको कारण नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करा लें। अगर कम पाते हैं तो पहले नेचुरल मेजर्स लें, लाइक सनलाइट एक्सपोजर लें, अपनी रिच डाइट लें, जैसे कैल्शियम रिच डाइट है, इसमें मशरूम है, दूध है, रागी है, एक्सरसाइज करें। इन सबसे आपका विटामिन डी लेवल धीरे धीरे 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप चिकित्सक से मिलकर परामर्श लें, वो दवा देंगे, दवा खाएं और आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी विटामिन डी की कमी से होती हैं, हड्डी की। आज मैंने आपको विटामिन डी के बारे में बताया, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको और भी कई सवाल हैं विटामिन डी से संबंधित या किसी और चीज से संबंधित, हड्डियों की किसी बीमारी से, तो नीचे जो नंबर दे रहे हैं इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आपको मैं जानकारी दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगली बार कोई और इसी तरह की बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।